पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां मीता प्रिंट का बैंड बजाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद तो हमारे मिस्टर मजनू का रिएक्शन देखने लायक था। वो भी अपने आप को ठीक करता है एंड वहां से चला जाता है। पार्टी में पैम जब सभी रिपोर्टर्स को बता रही होती है कि मैं और शन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तभी वहां शन की मॉम आकर कहती है कि मेरा बेटा पैम को नहीं बल्कि इस लड़की को डेट कर रहा है, जिसे देखकर वहाँ पे सभी लोग पैम पर हंसने लगते हैं। तो पैम को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। शैन उसे रोकने की कोशिश करता है तो पैम कहती है तुम्हारी मॉम ने मेरी सभी के सामने बेइज्जती की, मगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की। मैं अकेले ही अपनी प्यार के लिए लड़ रही हूँ, बट अब मैं और ये नहीं कर सकती एंड वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से शैन काफी सैड हो जाता है। तो प्रिन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, बट शैन उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। प्रिन कहता है अगर तुम चाहते हो कि सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें तो तुम्हें अपनी उन्हें कैपेबिलिटी दिखानी होगी, सो प्लीज लड़कियों के स्कर्ट से चिपकना बंद करो। जिसे सुनकर शैन उसे पंच मारता है और कहता है कि प्लीज मुझे ज्ञान देना बंद करो। प्रिन उसे पकड़ते हुए कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे और अपने आप को नहीं सुधारोगे तो डैड तुम्हें ऐसे ही नजरअंदाज करते रहेंगे, तुम्हारी बुराई करते रहेंगे। मॉम तुम्हारी लाइफ को ऐसे ही कंट्रोल करती रहेंगी और तुम्हें उन्हीं के इशारों में नाचना होगा, और अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को पार्टी में देखते हैं जहां मीता एंड प्रिन को यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिलता है, जिसे देखकर शन की मॉम एंड शन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ शन की मॉम तो अपने हस्बैंड को प्रिन के लिए तालियां बजाने से भी मना कर देती हैं। मीता जब पार्टी को बीच में ही छोड़कर वहां से जा रही होती है तो प्रिन भी उसे जाते हुए देख लेता है एंड देन मीता के पास जाकर उसे ड्राइविंग सीट से उठाकर बगल वाली सीट में बिठा देता है। बट मीता बाहर आ जाती है तो प्रिन कहता है अगर तुम बाहर आई तो मैं तुम्हें किस करूंगा, अभी और यहीं। तो तुम क्या चाहती हो? जिसे सुनकर मीता चुपचाप कार के अंदर बैठ जाती है। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तो मीता कहती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अभी की अभी कार रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। जिसे सुनकर प्रिन को ना चाहते हुए भी कार रोकना पड़ता है। बाहर आकर मीता पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, बट प्रिन उससे फोन छीन लेता है। प्रिन कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? क्या होता अगर तुम किसी कार से टकरा कर यहीं मर जाती? मीता जब भागने की कोशिश करती है तो उसका कार से एक्सीडेंट होने ही वाला था, बट प्रिन उसे बचा लेता है। मीता कहती है छोड़ो मुझे, बट प्रिन कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, और लगता है कि तुम सच में मरना चाहती हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें यही मरने के लिए छोड़ देता हूँ, बट कार से नहीं बल्कि मुझसे। प्रिन मीता को किस करने जाता है, जिसे देखकर मीता अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड उससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जिसे देखकर प्रिन उससे किस नहीं करता एंड उससे दूर हो जाता है। बट जैसे ही मीता खड़ी होती है तो वो उसे पकड़कर फोर्सफुली किस कर लेता है। मीता उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कोई राइट नहीं है। प्रिन कहता है तो तुम्हारे पास कौन सा राइट था? तुमने मुझे अपने प्यार में पागल करके धोखा दिया, जबकि मैं तुम्हें पिछले कई सालों से प्यार कर रहा हूँ। तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया है तो तुम ये सब डिजर्व करती हो। एंड देन वो फिर से मीता को किस करता है। मीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट जब प्रिन नहीं छोड़ता तो वो शांत हो जाती है और रोने लगती है, जिसे देखकर प्रिन उसे छोड़ देता है। मीता कहती है मैं काफी थक चुकी हूँ, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैं बहुत थक गई हूँ। तुम जो मेरे साथ गेम खेल रहे हो उसमें तुम जीत गए और मैं हार गई, सो प्लीज मुझे जाने दो और ये सब यहीं खत्म कर दो। एंड देन वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद प्रिन भी काफी सैड हो जाता है, क्योंकि वो सच में मीता से प्यार करता था, इसलिए वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था। देन नेक्स्ट सीन में हम मीता को नाव के पास देखते हैं जहां वो काफी ज्यादा रो रही थी। मीता कहती है आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो भगवान ने मुझे उस जैसे इंसान से मिलाया। ना कहती है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, प्लीज झूठ मत बोलना, तुम प्रिन को पसंद करती हो ना? जिसे सुनकर मीता प्रिन की सभी बातों को याद करती है एंड रोने लगती है। ना कहती है प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिन को देखते हैं जो कि मीता की कही हुई बातों को याद करके काफी सैड हो रहा था एंड काफी ज्यादा ड्रिंक करता है।
देन नेक्स्ट सीन में हम टॉड को उसके बेस्ट फ्रेंड कृत के पास देखते हैं। एंड गाइस गेस व्हाट, वेल यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड्स हैं। इसका मतलब कृत एंड टॉड दोनों गे हैं। कृत जब गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है तो टॉड उसे रोक लेता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर कृत स्माइल करते हुए कहता है कि मैं भी। एंड देन उन दोनों का रोमांस भी स्टार्ट हो जाता है। टॉड कहता है जैसा तुमने मुझसे कहा था तो मैं कई बार मीता के क्लोज जाने की कोशिश की, बट वो बंदी तो मुझे भाव ही नहीं देती। वेल गाइज, आई एम श्योर कि आप लोग सोचते होंगे कि थाई ड्रामास में हमेशा गे कैरेक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि वो सभी दिखाना चाहते हैं कि गे होना कोई बुरी बात नहीं, वो भी हमारी और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान है। वहीं मीता रोते हुए एंड वे से कहती है कि मैं उस इंसान का क्या करूं, क्योंकि मैं जितना उससे खुद से दूर करने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मेरे पास आता है, और वो जितना ही मेरे पास आता है मुझे उतना ही हर्ट होता है। एंड वे कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि तुम उससे प्यार भी करती हो और नफरत भी। जिसे सुनकर मीता चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉड मीता के डैड के पास जाकर कहता है कि आई थिंक मेरे मन में मीता के लिए फीलिंग्स हैं। जिसे सुनकर डैड हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि वो तो यही चाहते हैं कि मीता टॉड को डेट करे। डैड मीता के पास जाकर कहते हैं कि आई थिंक तुम्हें टॉड को एक चांस देना चाहिए क्योंकि उसने मुझसे कहा कि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं और वैसे भी वो एक काफी अच्छा इंसान है। जिसे सुनकर मीता परेशान हो जाती है एंड टॉड के पास जाकर उस पर काफी गुस्सा करती है। टॉड कहता है आई लाइक यू, मतलब मैं आपको पसंद करता हूँ, और अगर हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे तो इसमें फायदा आपका ही है, क्योंकि अगर एक बार फ्रेंड को पता चल गया कि मैं आपका बॉयफ्रेंड बन गया हूँ तो वो आपको परेशान करना बंद कर देगा एंड आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब शन की मॉम शन को उस लड़की के साथ डेट पे जाने के लिए फोर्स कर रही थी तभी वहाँ प्रिन आकर शन की हेल्प करता है। शन कहता है तुमने मेरी हेल्प क्यों की? प्रिन कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सको और खुल के सांस ले सको। वहीं दूसरी तरफ गन मीता को याद कर करके स्माइल कर रहा था। पिम कहती है डैड आप स्माइल कर रहे हैं। गन कहता है नहीं तो। जिसे देखकर पिम वॉज लाइक क्या नहीं, देखिए आप अभी भी हंस रहे हैं। मुझे लगता है कि आप मीता आंट के बारे में अभी तक नहीं भूल पाए हैं, बट वो तो आपको कब का भूल चुकी होंगी। तभी प्रिन उसे कॉल करके कहता है कि क्या तुम एंड तुम्हारी बेटी पिम इस हफ्ते फ्री हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को डिनर पे इनवाइट करना चाहता हूँ। गन कहता है नहीं मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरी बेटी के साथ आर्ट स्कूल जाना है जिसके लिए मैंने उससे प्रॉमिस किया था, बट अगर फिर भी तुम पिम से मिलना चाहते हो तो उसके आर्ट स्कूल आ सकते हो जिसका एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ टॉड मीता का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट अभी भी मीता उसे ज्यादा भाव नहीं देती। टॉड का बॉयफ्रेंड कृत उन दोनों की फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है जिसे काफी लोग पसंद करते हैं। प्रिन की असिस्टेंट उससे कहती है कि मीता काफी ब्यूटीफुल है, मैंने उसे देखा था जब आप दोनों साथ में अवार्ड ले रहे थे, बट क्या आपको पता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो काफी हैंडसम है। वेल वो प्रिन को उन दोनों की फोटो दिखाती है जिसे देखकर प्रिन को काफी गुस्सा आता है। प्रिन कहता है तुमने मेरे सामने रोने धोने का नाटक किया ताकि तुम दूसरे आदमियों के पास जाकर उन्हें सेड्यूस कर सको, बट ऐसा करने की सोचना भी नहीं। जिसके बाद वो काफी गुस्से में मीता से मिलने जाता है। प्रिन टॉड को मीता से दूर करते हुए कहता है कि इस औरत से दूर रहो। टॉड कहता है तुम मेरी मीता को हाथ भी मत लगाना। जिसे सुनकर प्रिन वॉज लाइक व्हाट, तुम्हारी? टॉड कहता है तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। प्रिन कहता है ठीक है कर दो, ये तो और भी अच्छा है। वेल मीता भी उसे काफी कुछ सुनाती है एंड चुपचाप यहाँ से जाने के लिए कहती है। प्रिन कहता है तुम तो उससे भी ज्यादा बुरी हो जितना मैंने सोचा था। मीता कहती है मुझे पता है, और अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं मेरे टॉड के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। वेल प्रिन जब उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मीता भी टॉड का हाथ छोड़ देती है।
सेम नाइट शन ना से मिलने उसके शॉप जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम एंड पैम दोनों से काफ़ी परेशान हो चुका था, जहां वो दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिन गन से कह रहा होता है कि कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसी औरत ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, फिर भी मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं कि आखिर वो क्या चाहती है, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा दिखाती है कि वो एक ऐसी औरत है जिसे हर रोज लड़कों के साथ फन करना पसंद है, तो कभी मेरे सामने रोती है और मुझसे भीख मांगती है कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं। गन कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू उससे कितनी ज्यादा नफरत करता है, उसके बारे में कितना गंदा सोचता है, पर फिर भी उसके बारे में नहीं भुला पा रहा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुझे उससे प्यार हो गया है। जिसे सुनकर प्रिन वॉज लाइक, अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो उसके प्यार में पहले से ही पागल हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम मीता एंड गन को आर्ट स्कूल में देखते हैं, जहां वो दोनों अपने अपने बच्चों को छोड़ने आए थे। मीता जब गन को अपना बिजनेस कार्ड देती है तो उसे देखकर गन को भी पता चल जाता है कि ये तो वही मीता है जिससे उसका बेस्ट फ्रेंड पिछले 4 सालों से प्यार करता आया है। तभी थोड़ी देर बाद प्रिन गन को कॉल करता है क्योंकि वो यहाँ पिम से मिलने आया था, बट गन उसका फोन नहीं उठाता एंड मैसेज करके कहता है कि आज मैं और मेरी बेटी तुमसे नहीं मिल सकते क्योंकि उसकी क्लास पोस्टपोन्ड हो गई है। वो सभी जब साथ में वापस जा रहे थे तभी गन सामने प्रिन को देख लेता है एंड देन एक्टिंग करते हुए कहता है कि शायद मैं अपना वॉलेट वहीं भूल गया जहां मैं बैठा हुआ था। जिसे देखकर प्रिन वॉज लाइक, डैड आप पागल हो गए क्या, क्योंकि आपका वॉलेट आपके पीछे वाले जेब में है। वेल यहाँ बेचारा गन वॉज लाइक, गजब बेइज्जती है। प्रिन के जाने के बाद फाइनली गन के जान में जान आती है। सेम नाइट जब वह वापस अमेरिका जाने के लिए सामान पैक कर रही थी तो पीछे से मीता आकर उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर चली जाएं। आंट वे कहती हैं, पहले ये बताओ कि आज तुम्हारा गन के साथ दिन कैसा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। मीता कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और वैसे भी अभी मैं इस बारे में सोचने के लिए रेडी नहीं हूँ। आंट वे मीता को समझाते हुए कहती है कि पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस वजह से अपने फ्यूचर एंड अपने हैप्पीनेस को बर्बाद मत करो, क्योंकि इससे तुम्हें सिर्फ हर्ट होगा। मीता रोते हुए कहती है कि आंट क्या आपको सच में लगता है कि मेरा अभी भी कोई फ्यूचर है जो पहले की तरह अच्छा होगा। सेम नाइट गन प्रिन को कॉल करके कहता है कि क्या तुम अभी फ्री हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम मीता को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को सुलाते हुए आंट वे की कही हुई बातों को याद कर रही थी कि अपने पास्ट की वजह से फ्यूचर को बर्बाद मत होने दो। गन प्रिन को मीता का बिजनेस कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं मीता से ऑलरेडी मिल चुका हूँ। प्रिन कहता है, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि काम के बदले उसने तुम्हें उसके साथ सोने का ऑफर दिया है। गन कहता है, मीता वैसी औरत बिल्कुल नहीं है और अब तो मुझे तुम पे भी शक होने लगा है कि आज तक तुमने मुझे मीता के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सच था या झूठ। प्रिन कहता है, तुझे तो पता है ना कि उस औरत ने मुझे कैसे हर्ट किया है और वैसे भी मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा। वो कहता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और मीता को बुरा। इसी बात को लेकर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। प्रिन कहता है, तो उसके प्यार में पागल हो चुका है, वो औरत किसी चुड़ैल से कम नहीं। गन कहता है, क्या तुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे पता चल गया कि मीता एक अच्छी लड़की है, ना कि वैसी जैसा तूने मुझे उसके बारे में बताया था, या फिर तू मुझसे गुस्सा है क्योंकि मेरे मन में उस लड़की के लिए फीलिंग्स है जिससे तू प्यार करता है। प्रिन कहता है, मैं उससे प्यार नहीं करता और मैं गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि तुझे मेरी बातों पर नहीं बल्कि उसकी बातों पर भरोसा है, और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे उस चुड़ैल पे आ रहा है क्योंकि उसने तुझे भी अपने प्यार में पागल कर दिया। वो कहता है, मैंने तुझे आज यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुझे बताना चाहता था कि प्रिन मीता एक अच्छी लड़की है और शायद फ्यूचर में वो मेरी बेटी की माँ भी बन सकती है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। प्रिन कहता है, मैं तुझे अलाउ नहीं करता। गन कहता है, मैं यहाँ तेरी परमिशन लेने नहीं आया बल्कि तुझे बताने आया हूँ। प्रिन कहता है, मैंने कहा ना कि तू ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जेलसी हो रही है बल्कि इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी हालत भी बिल्कुल मेरी जैसी हो जाए। गन कहता है, अगर तू अभी भी मुझे अपना फ्रेंड मानता है तो प्लीज इस मैटर से दूर रहना। प्रिन कहता है, मैंने तुझे पहले ही वार्न किया है और अगर तुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड कर चुकी है तो तू फ्री है। वो कहता है, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
प्रिन कहता है तो मैं भी तुझे साफ साफ बता दूं कि मैं इस मैटर से दूर नहीं रहूंगा। और इस तरह दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से फाइट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिन अपने ऑफिस में काम करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका मन काम में नहीं लगता क्योंकि उसे बार बार गन की बातें ही याद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीता गन के साथ पिम के लिए शॉपिंग कर रही थी क्योंकि उसका स्कूल में परफॉर्मेंस होने वाला है। प्रिन गन को कॉल करता है बट वो उसका कॉल नहीं उठाता, जिसे देखकर प्रिन वॉज लाइक इसने मेरा फोन नहीं उठाया, कहीं ये मीता के साथ तो नहीं। एंड देन खुद से ही बातें करने लगता है क्योंकि उसे जेलसी हो रही थी, जिसे देखकर उसकी सेक्रेटरी वॉज लाइक बॉस पागल हो गए हैं क्या, क्योंकि इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो सभी जब साथ में लंच कर रहे थे तो प्रिन फिर से गन को कॉल करता है। प्रिन कहता है मैंने तुझे इतनी बार कॉल किया, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। गन कहता है मैं बिजी था। प्रिन कहता है अब तो मुझसे ये मत कहना कि तू उसी लड़की के साथ बिजी था। गन कहता है क्या मीता के अलावा तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है, तो प्रिन कॉल कट कर देता है। एंड देन अपना सारा गुस्सा अपने सेक्रेटरी पर निकालता है। सेक्रेटरी कहती है वैसे बॉस आपको याद तो है ना कि आज आपकी दोपहर में मीटिंग है। प्रिन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है हाँ मुझे याद है, जिसे देखकर सेक्रेटरी वॉज लाइक आज बॉस इतने गुस्से में क्यों हैं। सेम नाइट प्रिन पिम को कॉल करके कहता है कि जब से तुमने अपनी न्यू फ्रेंड मीता बनाई है तब से तुम तो मेरे बारे में भूल ही गई हो और मुझसे मिलने भी नहीं आई। पिम कहती है अंकल आप सैड मत हो, मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, बट हाँ मैं मीता से थोड़ा ज़्यादा करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। प्रिन कहता है अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हारे डैड एंड मीता एक दूसरे से क्लोज हैं। पिम कहती है बिल्कुल नहीं, जिसे सुनकर प्रिन के सांस में सांस आती है। पिम कहती है अंकल आपको पता है क्या, पहले मेरे डैड कभी स्माइल नहीं किया करते थे, बट मीता से मिलने के बाद तो पूरा दिन स्माइल करते हैं। एंड कल स्कूल में मेरा डांस परफॉर्मेंस होने वाला है जिसे देखने मीता भी आने वाली है, तो अगर आप चाहो तो आप भी आ सकते हो। जिसे देखकर प्रिन वॉज लाइक रियली आई मीन क्या सच में। देन फोन कट करने के बाद स्माइल करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गन मीता को कॉल करके कहता है कि प्लीज तुम पिम का डांस परफॉर्मेंस देखने चले जाना क्योंकि मुझे अर्जेंट काम आ गया इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। देन नेक्स्ट सीन में जब मीता पिम का डांस परफॉर्मेंस देखने उसके स्कूल जाती है तो वो सामने प्रिन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। प्रिन कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस। मीता कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं तो यहाँ पिम का डांस देखने आया हूँ। मीता कहती है तुम उसे कैसे जानते हो। प्रिन कहता है बातें बाद में करना, अभी चलो यहाँ से क्योंकि पिम हमारा वेट कर रही होगी। वो दोनों जब साथ में परफॉर्मेंस देख रहे थे तो प्रिन जानबूझकर मीता के क्लोज जाता है एंड उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। मीता कहती है प्लीज छोड़ो मुझे, तुम बार बार मुझे पकड़ क्यों रहे हो, बट प्रिन उसे नहीं छोड़ता। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो दोनों साथ में पूरा परफॉर्मेंस ऐसे ही एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारा गन अभी भी काम में ही बिजी था। वो उधर काम में बिजी है एंड इधर उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी माल को सेट करने में लगा है। गाइज आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैंने ये वर्ड सिर्फ फन के लिए यूज किया है, सो प्लीज आप लोग सीरियस मत होना। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद मीता उससे दूर जाने की कोशिश करती है बट प्रिन उसे नहीं छोड़ता। प्रिन जब पिम को गिफ्ट दे रहा होता है तो इसी बात का फायदा उठाकर मीता वहाँ से चली जाती है एंड उसके पीछे पीछे प्रिन भी। तभी सामने से गन आकर कहता है कि प्रिन तू यहाँ क्या कर रहा है, जिसे सुनकर मीता शॉक्ड हो जाती है एंड गन से कहती है कि अगर तुम प्रिन को पहले से जानते थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। एंड गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है तो प्रिन भी उसके पीछे जाता है। गन भी उसके पीछे जाना तो चाहता था बट तभी वहाँ उसकी बेटी आ जाती है जिस वजह से उसे वहीं रुकना पड़ता है। बाहर प्रिन मीता से कहता है कि गेट ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। मीता कहती है क्या कहना है। वो कहता है भाग क्यों रही हो, क्या तुम्हें शर्म आ रही है कि गन मेरा फ्रेंड है। मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो कि कहीं मैं गन को बता ना दूं कि हमारे बीच में हॉट लव सीन्स हो चुके हैं। सो प्लीज तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट बी एम्बैरेस्ड क्योंकि मैं उसे पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। जिसे सुनकर मीता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। प्रिन जब वापस गन के पास जाता है तो गन कहता है मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो दोनों साइड में आते हैं। गन कहता है तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस मैटर से दूर रहो। प्रिन कहता है मैं इस मैटर में ना पड़ूं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारा भी कट जाए। गन कहता है मैं हमेशा सोचता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम हमेशा अपने पार्टनर को चेंज करते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये तुम दोनों के बीच की बात है।
तुम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ एक रात के लिए फन करते हो। मुझे ये भी पता है कि तुम किसी के साथ फैमिली नहीं बनाना चाहते क्योंकि तुम्हें फैमिली पर भरोसा नहीं। बट आज से मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। मुझे तब भरोसा नहीं हो रहा कि मीता ने तुम जैसे बंदे के साथ वन नाइट कैसे स्पेंड कर ली। और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया जिसके साथ तुम एक रात के लिए फन करना चाहते थे। बट जब उसने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया तो तुम उसके पीछे पड़ गए एंड उसे परेशान करना स्टार्ट कर दिया और मुझे एक ऐसी स्टोरी बनाकर सुनाई जिसमें खुद हीरो बन गए और मीता को विलन बना दिया। सो प्लीज आज के बाद हमें परेशान करने मत आना और मेरी बेटी से दूर रहना। प्रिन कहता है, मीता के प्यार में तू अंधे के साथ साथ बहरा भी हो गया है, इसीलिए तो तुझे ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई। और इसी तरह एक बार फिर से दोनों बेस्ट फ्रेंड के बीच में उसी लड़की की वजह से घमासान युद्ध हो गया। तो किसी ने सही ही कहा है, दो बेस्ट फ्रेंड्स की लड़ाई की वजह हमेशा एक लड़की ही होती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।